घर से मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। बिल्कुल रोहित शर्मा के फैंस की भावनाओं का सम्मान है, लेकिन हमको उनकी भी जो निष्ठा है उसका सम्मान करना चाहिए। नेगेटिव पीआर इज ऑल्सो पीआर, लेकिन आप आग से खेल रही हैं। नाम उनका क्षमा है तो उनको क्षमा भी मांगनी चाहिए। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। आई ओनली स्पोक अबाउट हिज फिटनेस। अब उन्होंने जैसा किया है अब भुगतना भी उन्हीं को पड़ेगा। और मीडिया खुद ही अगर मीडिया ट्रायल का हिस्सा बन जाए तो ये अपने आप में बड़े ही दुर्भाग्य का कारण है। नैतिकता की जो सीमा है उससे पार नहीं जाना चाहिए। केवल आप एक पक्ष की बात नहीं कर सकते। तो बात का जवाब बात से ही दिया जाएगा ना। ये तो है नहीं कि हम किसी के मुंह में ज़बरदस्ती माइक ठूंस देंगे। जब हम सामने वाले की बात ही नहीं जानेंगे तो ये कैसे मालूम चलेगी। जो उनका बयान था, जो उन्होंने ट्वीट डिलीट किया, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। कहावत है जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा, अभी उनका एक बयान है कि मैं घर से भी नहीं निकल पा रही हूँ, तो नहीं लगता कि तो महिला ये सब चीज़ें उन्हें पहले सोचनी चाहिए थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पर दिए गए विवादित बयान के बाद जो है कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद लगातार मुश्किलों में घिरती जा रही हैं। पहले तो खुद उन्हीं की पार्टी ने उनके जो बयान है उससे किनारा कर लिया, उसके बाद बीजेपी किस तरह से हमलावर है उनके ऊपर आप सभी देख ही रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी जो बात है वो ये है कि वो लगातार मीडिया ट्रायल का शिकार भी हो रही हैं। उन्होंने जो है अभी उनका एक बाइट में सुन रहा था तो उसमें वो कहती हुई दिख रही हैं कि उनका घर से निकलना तक मुश्किल होता जा रहा है। तो किसी इस तरह के जब विवादित बयान दिए जाते हैं कि इस तरह के बयान के बाद जिस तरह से चर्चाएं शुरू होती हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस तरह से मीडिया ट्रायल होना या फिर ट्रोलिंग होना, हद से ज़्यादा होना सही है या गलत है? ये आज जानने की कोशिश करेंगे। सर आप बताइए कि जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है तो आप कैसे देखते हैं? जो बयान था उनका उस पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी और हम लोगों ने खुद उनकी आलोचना की थी कि एक रोहित शर्मा एक भारतीय कप्तान हैं और कप्तान के तौर पर उनका सम्मान होना चाहिए। हमें उनके प्रदर्शन को देखना चाहिए कि भले ही उनकी सेहत जैसी भी है, सेहत तो बढ़िया है, उनके शरीर की बनावट, उनके वजन जैसा भी है, लेकिन उसके अलावा उनका जो प्रदर्शन है वो शानदार रहा है और आज भी वो टीम इंडिया के लिए कप्तानी कर रहे हैं, अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में हम लोग चैम्पियंस ट्रॉफी जीतेंगे और उन्होंने ही वनडे में 11,000 रन बनाए हुए हैं। तो ये सब हम लोगों ने कल बात की थी, इस पर उनकी शमा मोहम्मद की हम लोगों ने आलोचना की थी। लेकिन आज जो हमारी चर्चा है वो इसको लेके है कि हम जो एक तरीके से मीडिया ट्रायल हो रहा है उनका, कि जो हमने देखा है जो फुटेज आई है जिसमें माइक, कई सारे माइक्स उनके आसपास हैं, उनको बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, एक ही सवाल कई बार पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने अक्सर ये देखा है, क्योंकि ये हम भी उसी इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री की एक सच्चाई रही है कि जब भी कुछ इस तरीके का टॉपिक रहा है तो मीडिया उसको ज़्यादा से ज़्यादा भुनाने के लिए और व्यूअर्स के लिए और अटेंशन पाने के लिए इस तरीके के टॉपिक पे जो आदमी है जिसने बयान दिया है, क्या कोई भी शख्स हो, हम लोग उसके ज़्यादा से ज़्यादा पीछे जाते हैं और उनसे उनका बयान लेने की उस पर कोशिश करते हैं, जबकि वो वही बात बार बार दोहरा रही हैं कि हमने उनकी सेहत पे सवाल उठाए थे और हर आदमी को फिट होना चाहिए, ये उनका कहना है। तो इसी को लेके मुझे लगता है कि जो ये एक, अगर आप किसी की बात सुनना चाहते हैं, चाहे कोई भी मीडिया संस्थान है, आप उनको अपने चैनल पे बुलाइए, उनको स्थान दीजिए, उनसे सवाल जवाब करिए, लेकिन किसी की गाड़ी के पीछे भागना, किसी की लिफ्ट में घुस जाना, ये सब जो है पूरी तरह से गलत है। और जिस तरह से घेर कर सवाल जो है किए जाते हैं और जैसे कहीं उतरे और लगातार घेर लिए और घेरने के बाद एक जैसे सवाल और बार बार सवाल, मतलब अपनी बात को वो ढंग से रख भी नहीं पा रहे। इससे पहले आप ऐसे कौन से उदाहरण पाते हैं कि मीडिया ट्रायल का ऐसे शिकार हुए हैं लोग, और इसे उन मामलों से कैसे अलग देखते हैं? देखिए बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास। जैसे एक आपने रिसेंट काफ़ी टाइम हो गया अभी, लेकिन आपको याद होगा अगर रिया चक्रवर्ती वाला एक मामला था, आप उनके देखिए जब वो जब वो पूछताछ के लिए जाती थी तो घर से वहाँ उनके जहाँ वो पूछताछ के लिए जाती थी वहाँ फिर वापस उनको लगातार उनके पीछे गाड़ियाँ चेज़ कर रही हैं उनको। इस तरह से हमने देखा है कई मामलों में कि आप एक गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, आपको उससे आप गाड़ी में, वो एक अंदर गाड़ी में बैठा हुआ शख्स है, आप अपनी गाड़ी में, यहाँ से ना आपका सवाल उन तक जा रहा है और ना उनकी आवाज़ आप तक आएगी, तो यहाँ से सवाल पूछ के आपको क्या मिल रहा है? तो ये हम लोगों को थोड़ा लगता है कि जब हम लोग इस दौर में हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यूअर्स का अटेंशन पाना चाहते हैं, उस दौर में हम लोगों के लिए एक आत्मचिंतन की भी बात अपने लिए भी सोचनी चाहिए कि हम लोग कहाँ तक, किस सीमा तक इसको ले जाना चाहते हैं और उसमें और उस सीमा तक जाएं जहाँ तक नैतिकता बनी रहे। हम लोगों को नैतिकता की जो सीमा है उससे पार नहीं जाना चाहिए। लेकिन हंगामा तो होता है, देश भर में हंगामा होता है, कई लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं जो रोहित शर्मा के फ़ैन होंगे। तो इसे कैसे देखते हैं आप कि इतने सारे लोगों में जब उनकी भावनाएं आहत हुई तो कंट्रोवर्सी तो होगी और मीडिया ऐसे पीछे अगर मीडिया को स्टोरी करनी है, खबर दिखानी है, तो उसकी भी एक पेशेवर मजबूरी है। इसे आप कैसे देखते हैं?
बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि मैं इसी मीडिया में ही काम कर रहा हूँ, इसीलिए आपके भी सवालों का जवाब दे रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने खुद ही उनकी आलोचना की है, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। रोहित शर्मा के फैंस हम ही हैं, हमको अगर किसी की बात अगर नहीं अच्छी लगी है तो बात का जवाब बात से ही दिया जाएगा ना। बात का जवाब ये तो है नहीं कि हम किसी के मुँह में ज़बरदस्ती माइक ठूंस देंगे। अगर मान लीजिए वो अपनी बात नहीं कहना चाह रही कि अब मान मेरी इतनी बात थी, अब बात ख़त्म, तो हम ज़बरदस्ती उनसे थोड़ी ना बुलवा लेंगे। तो बिल्कुल रोहित शर्मा के फैंस की भावनाओं का सम्मान है, लेकिन हमको उनकी भी जो निष्ठा है उसका सम्मान करना चाहिए। तो अब जिस तरह से मीडिया ट्रायल का शिकार जो है हो रही है शमा मोहम्मद, उसके पहले एक केस आपने देखा रणवीर इलाहाबादिया का, वो भी मामला बहुत कंट्रोवर्सी वाला था। अपनी माता पिता के ऊपर जिस तरह से टिप्पणी की गई और समय रैना के शो में जिस तरह से चीज़ें हुई, और अब ये मामला सामने आया कप्तान रोहित शर्मा पर जिस तरह से टिप्पणी हुई, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले पर? आपको नहीं लगता कभी आपको भी अगर 8-10 मीडिया कर्मी घेर ले, आपका पीछा करते रहे, कैसा महसूस करेंगे तो? देखो, एक इंसान की तरह हम सोचें कि मतलब जो इंसान होता है वो क्या चाहता है। यदि मैं भी उस जगह होता तो वही प्रॉब्लम फेस कर रहा होता जो आज वो कर रहे हैं। जैसे आप किसी भी टॉपिक को लेकर केवल आप एक पक्ष की बात नहीं कर सकते, आपको दूसरा पक्ष भी जानना होगा। हमेशा आप ये नहीं बोल सकते कि आपको इस सवाल का ही जवाब देना होगा। आप उसके पास क्या है, हम उसको जानना पड़ेगा पहले हमको, फिर इसके बाद हम सवाल करेंगे। केवल आप अपने तरफ से सवाल नहीं दागेंगे, ये तो वन वे कम्युनिकेशन हो गया ना, टू वे कम्युनिकेशन रहा ही कहाँ। जब हम सामने वाले की बात ही नहीं जानेंगे तो ये कैसे मालूम चलेगा कि सामने वाले की सोच क्या है, वो किस लेवल पे सोच रहा है, क्या उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये जो हंगामा मचा हुआ है, इस हंगामे पर आप क्या कहेंगे? शमा मोहम्मद, हाँ, शमा मोहम्मद वाला, कि उनको किस तरह का, या कि आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? मतलब उन्होंने जो किया, और आपने भी अपना बयान जो है, सीधी सी बात है, दो चीज़ें हैं इसमें। जो उनका बयान था, जो उन्होंने ट्वीट डिलीट किया, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, नहीं होना चाहिए था वो। और दूसरा चीज़ ये कि जो आज हो रहा है, ट्रोल कर रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है। तो देख लीजिए किस तरह से शमा मोहम्मद के लिए भी जो है हमारे न्यूज़ रूम में सहानुभूतियाँ उनके लिए भी एक तरह से, और भले ही वो कंट्रोवर्सी का एक हिस्सा रही हैं, और उनके बयान के बाद पूरे देश में हंगामा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जो है मीडिया ट्रायल क्या है, आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद आसानी से समझेंगे। और भी न्यूज़ रूम में हमारे सहयोगी हैं, आरुणी। तो शमा मोहम्मद वाला मामला हुआ, देश भर में हंगामा मचा, आपने भी सुना, और उसके बाद जो है अब मीडिया ट्रायल का शिकार वो हो रही हैं। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब उन्होंने जैसा किया है, अब भुगतना भी उन्हीं को पड़ेगा। तो वही हो रहा है, उन्होंने जो किया है, अब मीडिया पीछे पड़ेगी ही। रोहित के जो फैन फॉलोइंग हो गए, वो सवाल करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने बात ही गलत बोली है। तो भुगती है। बात मीडिया को लेकर हो रही है, अब बात कि मीडिया तो पीछे पड़ेगी ही ना। अच्छा, मीडिया का तो काम ही है। सही हो रहा, मतलब सही हो रहा। अच्छा, अभी उनका एक बयान है कि मैं घर से भी नहीं निकल पा रही हूँ, तो नहीं लगता कि तो महिला ये सब चीज़ें उन्हें पहले सोचनी चाहिए थी। मीडिया ट्रायल का शिकार हुई हैं शमा मोहम्मद, कितनी सहानुभूति है उनके लिए आप? देखिए, सहानुभूति वो शमा हो या फिर कोई भी हो, मीडिया ट्रायल वैसे भी एक शब्द ही अपने आप में बड़ा ही एक आलोचनात्मक चीज़ अपने साथ में लेकर के आता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, हर इंसान को एक अपना स्पेस चाहिए, एक प्राइवेसी चाहिए। आप सोशल मीडिया में उनके खिलाफ सारी चीज़ें बोल रहे हो, आप शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हो, मर्यादा में रह करके आलोचना करना। भारत एक ऐसी भूमि रही है जहाँ पे तहजीब बहुत ही ज़्यादा फ्रंट फुट पे खेलती रही है। क्रिकेट पे ही उन्होंने बयान दिया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तहजीब हमेशा से फ्रंट फुट पे खेलती रही है। तो आप तहजीब को कैसे भूल सकते हैं? किसी से बातचीत करते समय, किसी के ऊपर टिप्पणी करते समय आप तहजीब को सेंटर में रखें। आप अपनी आलोचना दर्ज करा सकते हैं, आप किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, बुराई कर सकते हैं। आलोचना डेमोक्रेसी, हम लोग लोकतंत्र में ही रह रहे हैं। और मीडिया खुद इस तरीके से, आपने जो शब्द ही बोला है मीडिया ट्रायल, ये दोनों अपने आप में कितना कॉन्ट्राडिक्टरी, आप ये देखिए, ट्रायल और मीडिया। ये जो ट्रायल है, इसकी समस्या से बचाने का काम जो करती थी, ये मीडिया करती थी। और मीडिया खुद ही अगर मीडिया ट्रायल का हिस्सा बन जाए तो ये अपने आप में बड़े ही दुर्भाग्य का कारण है। तो आप एज अ रिपोर्टर
कैसे देखते हैं कि अगर एक पेशेवर मजबूरी भी होती है एक पत्रकार को कहानियाँ करने में, स्टोरी करने में, और उस स्टोरी को करने के दौरान अगर किसी का बयान चाहिए, मसलन मामला अगर शमा मोहम्मद से और रोहित शर्मा से ही जुड़ा हो, तो मीडिया कर्मियों को पूछना, सवाल पूछना तो उनका अधिकार है ना। तो इससे आप कैसे अलग देखते हैं कि मीडिया ट्रायल और इससे कैसे अलग होगा ये? देखिए, दो चीज़ है। पहला कि जो जिस वस्तु के बारे, जिस मुद्दे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक मुद्दा स्पेसिफिक हो सकता है और पहले होता है ग्राउंड में अगर आप होते तो आप बाइट लेने जाते शमा मोहम्मद का कि नहीं? देखिए, मैं होता और अगर मेरा मैनेजर बोलता है कि आपको बाइट लेकर के आनी, तो मैं दो चीज़ इसमें कर सकता था। पहला ये, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक्स के माध्यम से अपना जस्टिफिकेशन दे दिया था, तो एक तो वो उनका जस्टिफिकेशन है। दूसरा, ऐसे जो लोग होते हैं, खासकर से क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, तो जाहिर सी बात है उनके एक मीडिया सलाहकार और कम्युनिकेशन के लिए उनके साथ लोग रहते हैं। बड़ी पार्टी है कांग्रेस, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है एक अपने आप में ही उनके पास में काफिला रहता है। तो जो उनके जो पीआर टीम रहती है या जिसके थ्रू उनसे कनेक्ट किया जा सकता है, एक ऑफिशियल चैनल होता है। हम आप मीडिया में जॉब करते हैं, तो ये रूट प्लान हम लोग जानते हैं, तो इस तरीके से जाने की कोशिश करते। और जहाँ तक ये पेपराजी वाला कल्चर, जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के पीछे हम लोग देखते हैं सर ये मैम, जो जर्नलिज्म है, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है, खासकर से हम लोग तो डिजिटल जर्नलिज्म के, न्यू मीडिया के युग में जी रहे हैं, तो न्यू मीडिया के युग में जो इस प्रकार की जर्नलिज्म है, इससे कहीं गुना आगे हट करके स्वतंत्रता और लोगों को एकदम अपना जो भाव है, अपनी जो स्वतंत्रता है, अपनी जो आलोचना है, इसको करने की पूरे तरीके से जो एक फ्रीडम का भाव है, ये आप एहसास है, उसमें एक आप सम्मिलित पाएंगे इस चीज़ में। सुन रहा था, शमा मोहम्मद ये कह रही थी कि घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बयान देने के पहले उनको ये सोचना था। तो आपको क्या लगता है? देखिए, कंट्रोवर्सी तो होगी, कुछ भी बोल दिया जाएगा, हंगामा तो होगा। जी। देखिए, जैसे कि कल हम लोग एक वीडियो शूट कर रहे थे यहाँ पे, और उस वीडियो में मैंने बोला कि नेगेटिव पीआर इज ऑल्सो पीआर, लेकिन आप आग से खेल रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो आग से खेलने का काम है, अगर आपने, कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं, मैंने भी कई ट्वीट्स देखे हैं जिसमें लिखा हुआ था कि सेंसेशन फैलाने के लिए ऐसा किया गया, पीआर के लिए ऐसा किया गया, कि नाम लाइमलाइट में आ जाए इसलिए ऐसा किया गया। अब आ गया है, अगर ऐसी चीज़ है तब आ गया है, अब आप खुद ही परेशान हैं। रणवीर इलाहाबादिया का जो शो आपने देखा, समय रैना, और जिस तरह से टिप्पणियां हुई उसमें, उस मामले के बाद जिस तरह से मीडिया में सुर्खियों में आए रणवीर इलाहाबादिया, पॉडकास्ट करते थे, लेकिन मीडिया में उनकी जितनी आलोचनाएं हो सकती थी हुई, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें दो पक्ष बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पहला ये कि रणवीर इलाहाबादिया की आलोचना हुई, वो लगातार अपना सफाई दे रहे थे, हाथ जोड़ के वीडियो बना रहे थे, तो एक तो ये पक्ष है। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट है ना, एक माननीय मुख्य न्यायालय जब किसी को डांट फटकार रहा है और साथ में उसे अपने आप को, उसका पासपोर्ट रोक दे रहा है कि आप कहीं दूसरी जगह जाके भ्रमण नहीं कर सकते, उसको ऐसे अनर्गल बयान देने से उसको रोक रहा है, इसका मतलब है कि ये एक साफ इशारा है कि जो सभ्य समाज की तरफ बढ़ता हुआ जो हमारा ये जो परिवेश है, सभ्य समाज की तरफ बढ़ता हुआ जो एक लोकतांत्रिक समाज है, वहाँ पे कुछ बदलाव की ज़रूरत है। ये जो सोशल मीडिया, या फिर जैसे हम लोग तो स्वयं डिजिटल युग के पत्रकार हैं, डिजिटल के जो लोग हैं, हमारे यहाँ हमें व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि ये जो डिजिटल लिटरेसी है, इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर डिजिटल लिटरेसी पे काम किया जाए तो लोगों को पता रहेगा कि किस तरीके से कहाँ बयान देना है, हैरेसमेंट की परिभाषा लोगों को पता रहेगी, लोग थोड़े से संवेदनशील होंगे और अपने फ़ायदे के लिए किसी भी प्रकार के अनर्गल बातें नहीं करेंगे। मीडिया कर्मी भी एक इंसान है, उसके पास भी एक इमोशन है, और इस इमोशंस के कारण जो है वो अपनी भावनाओं को वो भी तो व्यक्त कर सकता है। समाज में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, यह भी तो वो बता सकता है, तो सवाल भी जायज़ है उसमें। अब आनंद भाई, शमा मोहम्मद पर आपने भी बोले आपकी जो है रोहित शर्मा पर जो टिप्पणी हुई वो सही नहीं है, लेकिन अब शमा मोहम्मद को लगातार घेरा जा रहा है, मीडिया ट्रायल का शिकार किया जा रहा है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इस पर भी दुख जताएंगे कुछ, इस पर भी कोई सहानुभूति रखेंगे, क्या कहेंगे आप? सहानुभूति तो खैर मुझे शमा, जैसे मैंने कल, कोई सहानुभूति नहीं समझ ऐसा ही है क्या? नहीं, देखिए, पहले तो उनको जिस तरह का स्टेटमेंट था, अब नाम उनका शमा है तो उनको क्षमा भी मांगनी चाहिए, लेकिन खैर वो उनका अपना स्टेटमेंट था, उनका अपना स्टैंड है। लेकिन हाँ, इस तरह से जो अब मीडिया ट्रायल
कुछ कुछ जगह काम भी आता है, कुछ कुछ जगह नहीं भी आता, लेकिन इस तरह से किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत उसकी लाइफ में घुस के नहीं करना चाहिए। जैसे हमने देखा कि कई सारे चैनल वाले माइक ले लेके अब वो जहाँ जा रही हैं पीछे पीछे आ रहे हैं, एकदम पूंछ की तरह आ रहे हैं, उनकी लिफ्ट में घुस गए, लिफ्ट में वो जा रही थी, लिफ्ट पे उन्होंने ऐसे माइक लगा दिया, लिफ्ट नहीं बंद हो पा रही, उनके घर के बाहर से डेरा डाले बैठे हैं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, जो उन्होंने किया है वो तो एज अ क्रिकेट फैन मुझे बहुत बुरा लगा है, लेकिन हाँ, लेकिन बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। योगेश सर, हाँ जी, अचानक से कोई मीडिया की सुर्खियों में आता है, ऐसा बयान देता है कि देश में हंगामा हो जाता है, उसके बाद सारे मीडिया कर्मी अचानक से जाग से जाते हैं और उनके घर के बाहर डेरा डाल लेते हैं, पीछा करने लगते हैं। कैसे देखते हैं आप शमा मोहम्मद ने जिस तरह से कप्तान रोहित शर्मा पर जो है बयान दिया, उसके बाद हंगामा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने, उनकी ही पार्टी ने उनके बयानों से किनारा किया, और अब जो है मीडिया कर्मी उनको लगातार घेर रहे हैं, और वो कह रही हैं, अभी मैं उनका वीडियो सुन रहा था, वो कह रही हैं कि वो घर से बाहर तक नहीं निकलने पा रही हैं। क्या कोई सहानुभूति है शमा मोहम्मद के लिए अब? नहीं, सहानुभूति तो मतलब फीमेल है इसलिए सहानुभूति तो है कि मीडिया इतना पीछे पड़े, मीडिया को इतना पीछे पड़ना नहीं चाहिए। हालांकि उनका बयान जो था वो बिल्कुल गलत था, मैं उसके समर्थन में बिल्कुल नहीं, ऐसे बयान देना नहीं चाहिए। और मीडिया तो स्वाभाविक है, उसको तो खबर चाहिए तो वो तो पहुंचेगा। बस ये कि इस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए मीडिया को ही। श्रद्धा, अगर तुम फेमस हो जाओ, जी खूब फेमस हो जाओ, जी कुछ ऐसा बयान दे दो जिससे विस्फोट हो जाए, बवाल मच जाए, और लगातार तुमको मीडिया कर्मी घेर लें, तुम घर से बाहर न निकलने पाओ, शॉपिंग करने न जाने पाओ, कैसा महसूस करोगी? जैसा कहते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है। तो इस अभी उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। उनका बयान मतलब ऐसा नहीं कि जो क्रिकेट फैंस हैं उनको बुरा लगा, लेकिन एक तरीके से वो देखा जाए तो सही भी था कि उन्होंने किस सेंस में बोला, लेकिन किस सेंस में करके वो परोसा गया, और अब काफ़ी ज़्यादा उस पर बवाल हो रहा है कि उनका घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। तो देखिए, आपने न्यूज़ रूम के अलग अलग साथी जो थे उनकी राय शुमारी आपने सुनी, किस तरह से शमा मोहम्मद ने बयान दिया, और शमा मोहम्मद ने जब बयान दिया, बयान के बाद जिस तरह से देश में हंगामा मचा, और उस हंगामे के बाद भी उनके लिए इस न्यूज़ रूम से सहानुभूति है, और इसलिए है क्योंकि एज अ मीडिया कर्मी, एज अ मीडिया मैन, हमें भी ये लगता है कि हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन हाँ, हम स्टोरी करेंगे, हम सवाल करेंगे, लेकिन उसे एक सलीके से करेंगे, विनम्रता से करेंगे, और हर किसी के पक्ष को दिखाएंगे। धन्यवाद।